नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। 11 अप्रैल 2026 एक ऐसा दिन जब दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग लाइन में अमेरिका अपने दो वॉरशिप भेजा। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन, यूएसएस माइकल मर्फी, दोनों गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। और काम क्या था? ईरान के आईआरजीसी के बिछाए हुए माइंस को ढूंढना और साफ करना। यूएस सेंट्रकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, टुडे वी बिगिन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू पैसेज एंड वी विल शेयर दिस सेफ पाथवे विथ मेरीटाइम इंडस्ट्री सन। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ उसी वक्त इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के नेगोशिएटर्स एक कमरे में बैठ रहे थे। और ईरान ने सीधा बोल दिया, ये ट्रांजिट हमारी परमिशन के बिना हुआ है, ये सीज़फायर का उल्लंघन है। तो आज का ये सवाल है, हरमुज कब खुलेगा, माइंस कब साफ होंगे और इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है? चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। और सिर्फ बंद नहीं, ईरान के आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल माइंस बिछा दी। सीबीएस न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक दो तरह के माइंस यूज़ हुए। मोहम 3 ये मूड माइन है, यानी पानी में लेटा रहता है सेंसर्स के साथ। जब कोई बड़ा जहाज पास आता है तो ये ब्लास्ट करता है। मुहिम 7 ये सी बेड पे पड़ा रहता है जब तक कोई टारगेट उसके ऊपर से गुजरे। दोनों ईरानियन मैन्युफैक्चर्ड माइंस हैं। और रिजल्ट क्या रहा? ये इस स्ट्रेट से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। 230 से ज़्यादा लोडेड ऑयल टैंकर्स गल्फ के अंदर फंसे रहे। 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की मीडिएशन में एक 2 हफ्ते का सीज़फायर एग्री हुआ। डील का कोर क्या था? अमेरिका स्ट्राइक्स रोक देगा और हरमुज रीओपन करेगा ईरान। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने अनाउंसमेंट की। जेडी वेंस और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास ने सिग्नल दिया कि बात हो सकती है, लेकिन 9 अप्रैल तक एक भी साइन नहीं मिला कि हरमुज खुल रहा है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के सीईओ ने खुद कहा, स्टेट अभी भी इफेक्टिवली क्लोज्ड है। ईरान ट्रैफिक को कंडीशन कर रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स में आया कि ईरान एक शिप के लिए $1 मिलियन से ज़्यादा टोल मांग रहा है। फिर आया 11 अप्रैल। इस्लामाबाद में नेगोशिएशन शुरू होने के ठीक साथ ट्रंप ने तुरंत सोशल पे पोस्ट किया, वी आर नाउ स्टार्टिंग अ प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग आउट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एज अ फेवर ऑफ ऑल ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी एंड मैनी अदर्स। और मिनट्स बाद सेंट्रकॉम ने कंफर्म किया, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी ने हॉर्मुज ट्रांसिट किया, स्ट्रेट से अरेबियन गल्फ में गए, फिर वापस अरेबियन सी। एक्सियोस ने एक यूएस ऑफिशियल के हवाले से बताया, ये मूव ईरान के साथ कोऑर्डिनेट नहीं था, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन था। सेंट्रकॉम ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में अंडर वाटर ड्रोन्स भी ज्वाइन होंगे माइन क्लियरिंग एफर्ट में। ट्रंप ने यहाँ एक क्लेम किया, ईरान के सारे 28 माइन लेइंग बोट्स बर्बाद हो चुके हैं, सी में डूबे पड़े हैं और हम इस क्लेम को वेरीफाई नहीं कर सकते। ईरान ने इसका जवाब दिया, सीधा इनकार कर दिया। ईरान के मिलिट्री स्पोक पर्सन ने कहा, सेंट्रकॉम का क्लेम गलत है। यूएस शिप्स ने हॉर्मुज एंटर नहीं किया और आईआरजीसी ने ऑफिशियली वार्न किया, कोई भी मिलिट्री वेसल्स जो बिना परमिशन के स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश करेंगे उसे सीरियसली डील किया जाएगा। ईरान की पोजीशन ये है कि स्टेट पर उनका कंट्रोल है। वो चाहते हैं कि कंट्रोल को पीस डील में लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए। ये उनके 10 पॉइंट का प्लान का हिस्सा है। अमेरिका का जवाब, ये नॉन स्टार्टर है। हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर्स है, किसी एक देश का सॉवरेनिटी नहीं है। मारिया सुल्तान साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जनरल ने अल जजीरा को बताया, अगर ईरान परमिशन ना दे तो हॉर्मुज में यूएस शिप्स का फ्रीली मूव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो दोनों साइड्स की कहानी अलग है। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये अभी भी अनक्लियर है।
अब एक इम्पोर्टेंट बात जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की और जो शायद सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ईरान खुद नहीं जानता कि उसने माइंस कहाँ डाले हैं। ये सही सुना आपने। यूएस ऑफिशियल्स ने एनवाईटी को बताया कि आईआरजीसी यूनिट्स ने माइंस डालते वक्त प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया कि एग्जैक्टली कहाँ डाले हैं। कुछ ने कॉमर्शियल जीपीएस यूज़ किया, कुछ ने मैनुअल बेरिंग्स यूज़ किए। माइनिंग हाफाजार्डली हुआ रात के अंधेरों। इसका मतलब सीज फायर हो भी जाए तो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऑटोमेटिकली तो नहीं खुलेगा। माइन क्लियरिंग फिजिकल ऑपरेशन है, उसके लिए वक्त चाहिए। यूएस नेवी के पास गल्फ में डेडिकेटेड माइन काउंटर मेजर वेसल्स कुछ मंथ्स पहले ही था और वो वहाँ से निकल चुका था। अब वो कैपेबिलिटी दोबारा बिल्ड करनी पड़ेगी। एक एस्टीमेट के मुताबिक कोऑपरेटिव सिनेरियो में भी लिमिटेड एस्कॉर्टेड ट्रांजिट्स 3 से 4 हफ्ते में शुरू हो सकती हैं। फुल कॉमर्शियल रेस्टोरेशंस ये मंथ्स दूर है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि गल्फ से नॉर्मल ऑयल फ्लोज शायद लेट 2026 तक ही रिटर्न हो पाएगा। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो हुआ वो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है। 1979 के बाद पहली बार यूएस और ईरान के डेलीगेशन एक कमरे में फेस टू फेस मिले। अमेरिकन साइड में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और ट्रम्प के स्पेशल ऑनवॉय थे। ईरानियन साइड में पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बेगर गलीबेफ थे। पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी रूम में थे। टॉक्स में मेजर स्टिकिंग पॉइंट्स क्या हैं? पहला, हरमुज का कंट्रोल। ईरान चाहता है कि स्टेट पर उसकी सॉवरेनिटी रिमेन करे। अमेरिका ये नहीं मानेगा। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका चाहता है ईरान का एनरिचमेंट बंद हो। ईरान कहता है शांति के लिए ये अलाउड रहना चाहिए। तीसरा, ईरानियन फ्रोजन एसेट्स। ईरान चाहता है कि ये रिलीज़ हो। अमेरिकन कंडीशंस अटैच कर रहे हैं। चौथा, लेबनान। इजराइल वहाँ अटैक जारी रखे हुआ है। ईरान कहता है ये सीज फायर का वायलेशन है। एक एनालिस्ट ने कहा ट्रस्ट का डेफिसिट बहुत बड़ा है, लेकिन जो बात मैटर करती है वो ये है कि दोनों साइड टेबल पर हैं। जब स्ट्रेट बंद हुई तो ब्रेंट क्रूड $114 पर बैरल तक पहुंच गया। एक पॉइंट पर दुबई क्रूड $166 रिकॉर्ड हाई पर गया। इसका मतलब सीधा इंडिया में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पे प्रेशर बढ़ेगा। एलपीजी के रेट्स पे प्रेशर, पूरी इन्फ्लेशन पर प्रेशर। और एक और डायमेंशन, 230 लोडेड ऑयल टैंकर्स गल्फ के अंदर फंसे हुए हैं। मतलब जो ऑयल पहले से परचेस हो चुकी है इंडिया के लिए, वो शिप नहीं हो पा रही है। अभी सीज फायर के बाद प्राइसेस कुछ नीचे आई है। मार्केट्स में एक सीज फायर डिस्काउंट बिल्ड इन है, लेकिन एनालिस्ट के मुताबिक जब तक हरमुज फिजिकली क्लियर नहीं होती, ऑयल प्राइसेस 95 से $105 की रेंज में रहेंगे पॉसिबली। अब आगे क्या हो सकता है? 3 पॉसिबल सिनेरियोस बन सकते हैं। इस्लामाबाद टॉक सक्सीड हो जाती है। ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर एक फ्रेमवर्क एग्री करता है। अमेरिका मीनिंगफुल सैंक्शंस रिलीफ देता है। हरमुज ग्रेजुअली खुलती है। इस केस में ऑयल प्राइसेस स्लोली नीचे आएंगे, लेकिन स्लोली का मतलब है मंथ्स। दूसरा, टॉक्स स्टॉल करते हैं लेकिन सीज फायर होल्ड करता है। हरमुज पार्शियली खुलती है, एस्कॉर्टेड ट्रांजिट शुरू होती है, ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहती है। इंडिया के लिए पार्शियली बेटर है लेकिन फुल्ली रिजॉल्व नहीं। तीसरा सिनेरियो, सीज फायर टूट जाता है, ईरान हरमुज दोबारा फुल्ली ब्लॉक कर देता है, ऑयल मार्केट में फिर से स्पाइक। इंडिया के लिए ये वर्स्ट केस होगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल क्या है? मेरीन ट्रैफिक पे टैंकर्स की मूवमेंट। अगर 50 से 100 टैंकर्स हरमुज से गुजर रहे हैं तो सीज फायर काम कर रहा है। अगर 10 के करीब ही है तो नहीं। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।